हेलो फ्रेंड्स। तो रिसेंटली हमने प्रयागराज महाकुंभ में स्नान किया और ये हमें सौभाग्य मिला। तो बहुत लोगों के मन में डाउट था कि किस तरह से जाया जाए, कहाँ पार्किंग है, स्टे कहाँ करें और क्या क्या देखें, क्या करें। तो ये सब हम इस वीडियो में कवर करते हैं। और एक छोटी सी कोशिश है कि जिससे लोगों की हेल्प हो सके। तो हम लोग वेस्ट दिल्ली से इलाहाबाद के लिए निकले। थोड़ा सा निकलने में हम लेट हो गए थे, जल्दी का प्लान था। बट साथ में हमारे बच्चे थे और सीनियर सिटीज़न हमारी मदर हैं, वो भी थी। तो निकलते निकलते हमें 7:30 बज गए थे, तो इस वजह से थोड़ा दिल्ली में ट्रैफिक भी हो गया था। तो टोटल हम 4 एडल्ट और एक सीनियर सिटीज़न, यानी 5 एडल्ट। हम जो 4 थे उनकी एज 30 से 40 के बीच में, और जो मदर है वो 67 ईयर्स की हैं, और किड्स थे 1, 4 और 6 साल के। तो हमारे पास एक तरह से हर एज ग्रुप के आ, बच्चे थे और एडल्ट थे जो भी हैं। तो हम निकले। उसके बाद दिल्ली के ट्रैफिक से स्ट्रगल करते हुए हम निकलते हैं, और 2 घंटे करीब हमें दिल्ली क्रॉस करने में लग जाते हैं। और जो रूट दिखाया है वो दिल्ली नोएडा, ग्रेटर नोएडा वाला एक्सप्रेस वे। उसके बाद यमुना एक्सप्रेस वे से हम गए। और व्हीकल हमारे पास एक्सेल 6 है, 6 सीटर। तो उसमें हमारे 5 एडल्ट और 3 किड्स, वो छोटे छोटे हैं, 1, 4 और 6 साल के, वो कंफर्टेबली बैठ गए। और सामान भी हमने उस हिसाब से रख लिया कि हमारी ट्रिप जिस हिसाब से होने वाली है। तो इलाहाबाद यानी प्रयागराज में हमने स्टे देखे, वो काफ़ी कॉस्टली थे। 15-16 हज़ार रुपये एक नाइट का हमें पड़ रहा था, 5 एडल्ट और 3 किड का। तो हमने सोचा हम अपनी जर्नी को ब्रेक करके जाएंगे, इससे कंफर्टेबल भी रहेगी, क्योंकि जो डिस्टेंस है वो 700 प्लस किलोमीटर है दिल्ली से। तो हमने प्लान किया कि हम शाम तक कानपुर पहुंच के वहाँ पर रुकेंगे। तो हमने बुकिंग वगैरह कानपुर में पहले कर ली थी। हमें 4-4.5 हज़ार के आसपास ठीक ठाक होटल मिल गया था, अच्छे होटल मिल गया था कानपुर में। तो हमने बुकिंग कर ली थी, और शाम को करीब 4:45 के आसपास हम कानपुर में एंट्री कर चुके थे, और होटल भी हम 5 बजे के आसपास पहुंच गए थे। और करीब हमें 8, साढ़े 8, 9 घंटे लगे। आराम से हम रिलैक्स होके जर्नी ब्रेक करते हुए गए। तो सबसे पहले हम होटल पहुंच के हमने चेक इन की फॉर्मेलिटीज़ पूरी की, और अपना होटल में सामान रख के हम लोग निकल गए। और बच्चों के लिए थोड़ा इंटरटेनमेंट के लिए एक मोती झील पार्क है, वहाँ पर चिल्ड्रन पार्क टाइप था। राइड्स वगैरह बच्चों को कराई, जिससे वो भी खुश रहे, क्योंकि उनको अभी इतने छोटे पता नहीं कि हमारा मोटो क्यों है, हम कुंभ क्यों जा रहे हैं, वो उनको कुछ नहीं पता था। तो उसके बाद सुबह हम 5:15 के आसपास निकले, जिससे हम मॉर्निंग में जल्दी निकल के कम से कम ट्रैफिक में पहुंच जाएं। गूगल मैप 4 घंटे दिखा रहा था कानपुर से प्रयागराज के, बट 3.5 घंटे में पहुंच गए थे सिटी के आउटर में। उसके बाद हमें काफ़ी टाइम लगा, क्योंकि पूरी सिटी ऑलमोस्ट जाम थी। हर इंटरसेक्शन को क्रॉस करने में हमें 10-15, कहीं कहीं 20 मिनट भी लग रहे थे। काफ़ी जगह सीआरपीएफ और पुलिस वाले लगे हुए थे ट्रैफिक के लिए। पर ट्रैफिक इतना ज़्यादा था क्योंकि श्रद्धालु इस समय बहुत आ रहे हैं, और ये एक नॉन स्नान डे था और फ्राइडे का दिन था, तो वीकेंड भी नहीं कह सकते हमसे। तो हम इस होप में गए थे कि ट्रैफिक कम होगा, बट ट्रैफिक काफ़ी अच्छा था। तो जो रोड से कानपुर से इलाहाबाद के प्रयागराज के, वो काफ़ी अच्छे हैं, वहाँ में कोई दिक्कत नहीं आई, वहाँ जाम नहीं मिला हमें। उसके बाद जैसे हम सिटी में हमने एंट्री की, मेन सिटी में, तो काफ़ी जाम था। हमें करीब करीब 6 घंटे लग गए, और पार्किंग जो हमें मिली वो संगम घाट के पास ही मिल गई। वहाँ से करीब करीब 2 से 2.5 किलोमीटर की वॉक थी। तो जो पार्किंग की लोकेशन है वो मैंने डाल दी है डिस्क्रिप्शन में, गूगल मैप की लेट लॉन्ग की लोकेशन। और रास्ते में जगह जगह संगम मार्ग के बोर्ड लगे हुए हैं, जैसा आप वीडियो में देख पा रहे होंगे। तो उनको आप फॉलो कर करके पहुंच सकते हैं, और साथ में गूगल मैप का यूज़ कर सकते हैं। तो इसी तरह हम करीब सिटी में 2 घंटे के आसपास हमें लगे पार्किंग तक पहुंचने में। बहुत जगह बैरिकेडिंग थी, नॉन स्नान डे था, तो इसलिए आप भी अगर प्लान बनाएं तो किसी इवेंट वाले दिन ना बनाएं जहां पर स्नान ना हो। तो जो ये गाड़ी खड़ी हुई है पार्किंग के लिए, हम करीब आधा घंटे खड़े रहे, क्योंकि आगे जाम था और पुलिस वाले बैरिकेड हटा नहीं रहे थे। कहते जाम खुलेगा तभी हम बैरिकेड हटाएंगे। तो करीब आधा घंटे वहाँ खड़े होने के बाद हम पार्किंग में पहुँच गए। ये यमुना का जो नदी का रिवर बेड है, वहाँ पर इन्होंने पार्किंग बना रखी है रिवर बेड पे। तो काफ़ी बड़ी पार्किंग थी। 67 रुपीज़ 4 व्हीलर के लगे, 65 रुपीज़ हमारे 4 व्हीलर के लगे फॉर 24 आवर्स। और इन्होंने डिजिटल स्लिप दी हमें। उसके बाद हमने वॉक करना शुरू किया, और इन्होंने टॉयलेट्स बनाए हुए हैं, लेडीज़ के लिए पिंक कलर के और जेंट्स के लिए ब्लू कलर के मोबाइल पोर्टेबल टॉयलेट्स हैं। पानी वगैरह का इंतजाम था, पर सोप वगैरह कुछ नहीं था, तो इतना आप अरेंजमेंट करके आए, और लगातार इनको क्लीन किया जा रहा था। तो ठीक ठाक था एक्सपीरियंस। उसके बाद हम करीब 1 किलोमीटर करीब चले पार्किंग से। उसके बाद आप ये देख सकते हैं बोर्ड पे पूरा डिस्टेंस लिखा हुआ है, कौन सी जगह कितनी दूर है।
और रश का आइडिया आप लगा ही सकते हैं, काफ़ी रश था। और इस तरह के जो आप द्वार देख रहे हैं, 3 द्वार बने हुए हैं यहाँ पर और संगम में जाने के लिए। आपको लगेगा कि आप बस संगम पहुँच गए हैं, पर ऐसा नहीं है। इस तरह के आपको 3 द्वार क्रॉस करने पड़ेंगे और टाइम लगेगा। और जब हम जा रहे थे तो हमें स्टे का पता करा चला, वहाँ कुछ लोग खड़े हुए थे, वो लोगों को बोल रहे थे स्टे चाहिए तो दिखा देते हैं। तो जो स्टे है एक बेसिक सा स्टे है, जो मैंने इमेज लगाई है। इन्होंने इस तरह से टेंट बनाया हुआ था। 5000 मांग रहे थे हमारे 5 एडल्ट और 3 बच्चों के। टॉयलेट्स इसमें बाहर की तरफ थे, बट वो कमोड थे, मतलब इसी प्रॉपर्टी के अंदर थे, बट रूम से अटैच नहीं थे। तो ये भी अच्छी डील लगी हमें। और इस तरह के नट अपना करतब दिखाते हुए उसके आदेश संगम द्वार से होते हुए हम चले गए। इस तरह के 3 द्वार थे। उसके आदे हम लोग घाट पे पहुँचे। खम्भों पे इन्होंने मार्किंग लगाई जिससे आपको आइडेंटिफिकेशन हो कि आप कहाँ बैठे हैं। आपके मेंबर 190, 201, 202 इस तरह के हैं। और रास्ते में खाने पीने की काफ़ी दुकानें, बस क्वालिटी के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते क्योंकि बेसिक सी रेहड़ी वगैरह थी जहाँ मोस्टली लोकल सामान मिल रहे थे, फ्रूट्स वगैरह मिल रहे थे, आप ले सकते हैं। तो ये जो संगम पे भीड़ है, ये इस तरह की भीड़ थी। संगम आपको सामने दिख रहा होगा जहाँ बोट से, वहाँ वो संगम वहाँ पर जाके मिल रही है। वहाँ भी आप स्नान कर सकते हैं, बोट लेके जाना पड़ेगा। बट हमने घाट पे स्नान किया क्योंकि पानी एक ही है। चेंजिंग रूम की भी बहुत व्यवस्था है, बहुत सारे चेंजिंग रूम बने, बट बहुत लोग घाट पे ही बदल रहे थे और कुछ लोग चेंजिंग रूम का भी यूज़ कर रहे थे। तो वो आपके ऊपर है। तो पार्किंग का मैंने आपको बता ही दिया और डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूँगा। पार्किंग से यहाँ का डिस्टेंस 2 से 2.5 किलोमीटर था और हमें करीब करीब 1 घंटा लगे क्योंकि रश काफ़ी था। और यहाँ पर पानी के अंदर एम्बुलेंस वगैरह और सारी चीज़ों की निगरानी की जा रही थी। तो ये सब करके हम वापस कानपुर की तरफ चल गए दिए करीब 5 बजे के आसपास। और ये सामने आप टेंपल देख रहे हैं, ये टेंपल भी जा सकते हैं, बट रश ज़्यादा है तो 3-4 घंटे की लाइन थी, तो हमने ये स्किप करना पड़ा क्योंकि मेरे साथ बच्चे थे और मेरी मदर की भी एज ज़्यादा है, तो हमने स्किप किया। तो अच्छे से हमने स्नान किया, सब किया और उसके बाद गंगा मैया का प्रणाम करके हम चल पड़े वापस। और यहाँ पर आप ये देख रहे हैं भंडारे वगैरह का व्यवस्था, और ये मॉर्निंग बस से आने वाली तो उसकी भी प्रिपरेशन हो रही है। तो करीब 5 बजे हम इलाहाबाद से निकल पड़े कानपुर के लिए, जो यहाँ से 193 का बोर्ड है। उसके बाद कानपुर में हमने नाइट स्टे किया और अगले दिन हमने कानपुर ज़ू को देखा। बच्चों ने भी काफ़ी इन्जॉय किया, हमें भी अच्छा लगा। उसके बाद हम दिल्ली के लिए निकल पड़े। आपके मन में कोई भी डाउट हो, कुछ भी हो, आप हमसे पूछ सकते हैं। हम कमेंट कीजिए, उसका मैं रिप्लाई देने की जो मेरी नॉलेज की मैं कोशिश करूँगा, जिससे आपकी यात्रा भी अच्छी हो। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए और आप इसे शेयर भी कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, जिससे उनको भी अगर घूमना है तो उनकी भी इससे हेल्प हो सकती है। थैंक यू फॉर योर टाइम।